और सभी समाचार विस्तार के साथ जानते हैं। देश में इन दिनों महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक चर्चा का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने लेख के माध्यम से देशवासियों को बताया है कि आखिर महिला आरक्षण बिल की जरूरत क्यों है। उन्होंने देशवासियों के लिए इस लेख को लिखा और बताया कि संसद का ये निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा, साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। उन्होंने आगे लिखा कि इसी महीने 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और उसे पारित किया जाएगा। पीएम का मानना है कि इसे महज एक विधायी प्रक्रिया कहना कम होगा, क्योंकि ये पूरे भारत में करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। आज देश के हर सेक्टर में नारी शक्ति मिसाल बन रही है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अनुकूल माहौल देश में तैयार करने पर जोर दिया गया है। शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी और बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती दी है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, अधिक संतुलित और अधिक उत्तरदायी बनाने का प्रयास है। जब सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, इसे पीएम ने अपने जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक बताया है। इस बात की जरूरत पर भी जोर दिया कि 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। पीएम ने इस बात का भी जिक्र किया है कि पिछले कई दशकों से पूर्व सरकारों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार बार प्रयास किए गए, समितियां गठित की गईं, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वो कभी पारित नहीं हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें दशकों पुराना संकल्प पूरा करना होगा और इससे ही हमें विकास की गति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। नारी शक्ति के प्रति हमारा दायित्व है, इसीलिए महिला आरक्षण बिल को पारित कराने के लिए सहमति बहुत जरूरी है। इसे बड़े राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। पीएम ने सभी सांसदों से अपील की है कि वो नारी शक्ति के लिए इस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन करें और जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प के साथ इस दायित्व को पूरा करें।